Hello everyone. Today in the today's session, we will discuss some NCERT level problem of set theory. So यहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे और यहाँ पे हम NCERT क्वेश्चंस को भी डिस्कस नहीं करेंगे, बट NCERT क्वेश्चंस का जो लेवल होता है उसी लेवल पे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, सो टॉपिक इज सेट थ्योरी. सो जैसे सपोज आपको एक सेट दिया हुआ है ए, इसमें जो एलिमेंट है वो -1, 3, 7, 6, 0, 5. And we have a set B, elements are 3, 7, 6, 10, -2, -6. So C set is 1, 2, 3, 10, 7, 0, and here is 14 and -7. So now you need to find some values. You need to find some sets like A union B. Second one, you need to find A intersection C. Third one, you need to find A intersection B and union C. Okay, so first I will try to solve these all. So first part, students, A union B. So what is the meaning of A union B? A union B is a set containing elements either comes from set A or comes from set B. इसका मतलब है कि A union B उन एलिमेंट्स को कंटेन करता है जो एलिमेंट या तो A से आए या B से आए या दोनों से आए, मतलब सारे एलिमेंट. इसको हम इनडायरेक्टली में ये बोल सकते हैं कि A union B का मतलब हुआ कि A और B से आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट का कलेक्शन A यूनियन B होता है. तो A के सारे एलिमेंट यहाँ पे फिल कर दीजिए, -1, 3, 7, 6, 0, 5. ठीक है. इसके बाद 3 आ चुका है ऑलरेडी. B के एलिमेंट 7 भी आ चुका है, 6 भी आ चुका है, 10, -2, -6. दिस इज द A यूनियन B कंसेप्ट. तो A यूनियन B का मतलब बच्चों कि आप यूनियन के थ्रू एक ऑपरेशन लगा रहे हैं. तो यूनियन एक ऑपरेशन है. तो यूनियन बच्चों एक ऑपरेशन है जो कि दो सेट के बीच में लगता है. और ये ऑपरेशन क्या करता है? ये ऑपरेशन दो सेट को मर्ज कर देता है. मतलब A और B के दोनों एलिमेंट को मिक्स करके एक साथ एक सेट बना देता है. ठीक है. तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है. अब बात करते हैं बच्चों इंटरसेक्शन की. सो इस सिंबल का नाम होता है बच्चों इंटरसेक्शन. ठीक है, इंटरसेक्शन. सो इसको हम बोलते हैं बच्चों इंटरसेक्शन. तो ये भी एक ऑपरेशन है. जैसे यूनियन क्या करता है? दो सेट को मर्ज करता है. तो इंटरसेक्शन क्या करता है? दो सेट के कॉमन एलिमेंट को देता है. दो सेट के कॉमन एलिमेंट को देता है. तो ए इंटरसेक्शन सी आपको निकालना है. तो ए और सी के बीच में जो भी एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे इस सेट के अंदर आ जाएंगे. देखिए मैं ए का -1 की बात करता हूँ. तो क्या -1 सी के अंदर भी है? नहीं है. 3 यस, 3 ए में भी है, 3 सी में भी है. तो यहाँ पे 3 आएगा. 7 इन ए, 7 in C, so 7 भी आएगा. 6 in A, but 6 not in C. 0, yes, 0 in both the set. 5 not. So only these are the elements. Okay, 3, 7, 0. So this is the intersection, A intersection C. So I hope you all are getting my point. So 3, 7 and 0 is the common element of A and C. Second part is also done. So students, come to the third part. We need to find A intersection B union C. देखिए यहाँ पे A intersection B है और यहाँ पे union C है. इसका मतलब है आपको पहले A intersection B निकालना होगा. So what is A intersection B? A और B का common part. So tell me, A और B का common part क्या है? -1 no, 3 yes, 3, 7, 6 और 0, 5 no. So only these three elements, 3, 7, 6. It will be A intersection B. Now union C. What is C? देखो C तो है आपके पास. 1, 2, 3, 10, 7, 0, 14, -7. ठीक है. सो अब इन दोनों को क्या करना है? तो यूनियन करना है. यूनियन का मतलब होता है कलेक्शन बनाना. दोनों के सारे एलिमेंट ले लो. तो स्टार्ट करते हैं 3 से. 3 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया. अब 1 यस 1 आएगा, 2 यस 2 आएगा, 3 आ चुका है, 10 आएगा, 7 भी आ चुका है, 0 यस 0, 14 ओके
14 minus 7, yes, minus 7. So this is the answer. So I hope you understand the concept of union and intersection. Okay students, so come to the next question. I hope you got the solution for that. So come to the next question. So next question, देखिए बच्चों, जो a माइनस बी होता है ये आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, ठीक है। सो जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें a माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ टू सेट को रिमूव किया गया है। बट फॉर जेडब्ल्यू और एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू मैं इसके वीडियोस अपलोड करूंगा, वहां पे आप इसको सीख सकते हैं। बस ये वीडियो टोटली आपके स्कूल एग्जाम पे बेस्ड है, सो इसलिए यहाँ पर a माइनस बी को मैं डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट भी आपके उससे रिमूव हो चुका है, तो कॉम्प्लीमेंट सेट भी यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो जो चीजें आपके स्कूल एग्जाम के लिए इफेक्टिव है मैं सिर्फ यहाँ पे वही चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सो अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करते हैं कि जैसे आपने दो फॉर्म्स पढ़ी होंगी किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की। सो बच्चों, सेट को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म होती है, एक रोस्टर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म, और एक फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सो बच्चों, रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम एलिमेंट्स को एक लिस्ट में लिखते हैं, जैसे कि मुझे लिखना हो कि वॉबल्स को इधर लिखेंगे, वॉबल्स। सो ए ई आई ओ यू, देखिए ये वॉबल्स को मैंने लिखा, तो वॉबल्स कितने होते हैं, 5 ही होते हैं, ए आई ओ यू। लेकिन सारे जितने भी ऑब्जेक्ट आए हैं, जो एलिमेंट्स आए हैं, उनको आप कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे और उनको आप विद इन द कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो एलिमेंट्स लिस्टिंग, एलिमेंट्स आर लिस्टिंग एंड सेपरेटेड बाय कॉमास एंड विद इन द कर्ली ब्रेसेस। तो ये रोस्टर फॉर्म का तरीका होता है कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपको सेट में इंक्लूड कराना है उसको कॉमा से सेपरेट करके आप उसको लिख सकते हैं। बट व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट आने वाला है उसको आपने x मान लिया कि x इज द एलिमेंट ऑफ द सेट सच दैट, ये साइन है सच दैट, मतलब कि कौन सा एलिमेंट आएगा सच दैट जो इस रूल को फॉलो करेगा, px। तो बच्चों px यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक रूल है, ठीक है। क्या है, एक रूल है, एक प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को जो एलिमेंट फॉलो करेगा वही इसके अंदर आएगा। सो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखना चाहूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x, और यहाँ पे मैंने लिखा कि x की वैल्यू 1 से 5 के बीच में, और मैंने यहाँ पे लिखा कि x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पार्ट px को रिप्रेजेंट करता है, मतलब x के ऊपर जो प्रॉपर्टी लगी है। तो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी है कि x की जो वैल्यू है वो 1 से 5 के बीच में होगी और नेचुरल नंबर होगी। देखो 1 भी इंक्लूड नहीं है, 5 भी इंक्लूड नहीं है, और x इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8, बट आपको 1 से 5 के बीच में चाहिए, जिसमें बाउंड्रीज आर नॉट इंक्लूडेड। तो 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये है रोस्टर फॉर्म उसी सेट की जो ऊपर लिखा है, और इसी सेट की ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे हम सेट को दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, वन इज रोस्टर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब मैं आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए उस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, देखिए राइट द सेट, write the set 1 by 2, 2 by 5, 3 by 10, 4 by 17, 5 by 26, 6 by 37, 7 by 50 in the set builder form, in the set builder form, in the set builder form। सो बच्चों ये जो आपको सामने जो सेट लिखा हुआ है ये रोस्टर फॉर्म है, तो आपको क्या करना है कि इस रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है कि आप यहाँ पे x लिखेंगे और सच दैट लिखेंगे, लेकिन अब आपको क्या करना होगा, आपको इस एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करना होगा कि एलिमेंट्स किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। देखिए पहले एलिमेंट में न्यूमरेटर में क्या है,
1, सेकंड में क्या है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7। इसका मतलब एक पैटर्न आपको दिख गया कि जो भी नंबर ऑफ टर्म होगी उतना ही नंबर ऊपर आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, n हो गई, n। अब ठीक है, नीचे क्या है 2, 5, 10, 17, 20। तो ये पैटर्न क्या है, अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 के स्क्वायर में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो आपको 2 मिलेगा। अगर आप 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आएगा, और 1 ऐड करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। अगर आप 3 स्क्वायर करते हैं 9 हो गया, 9 + 1 10 मिलेगा। अगर आप 4 स्क्वायर करते हैं 16 + 1 17 मिलेगा। तो यही पैटर्न देखो आगे तक फॉलो हो रहा है। तो ये पैटर्न आपको प्रैक्टिस से आएगा। सो यहाँ पे आएगा बच्चों n² + 1। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, देखिए 1 से लेके 7 तक। तो n की जो वैल्यू है वो 1 से लेके 7 तक है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n ≤ 7, और कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो n है वो नेचुरल नंबर है, तो बिलोंग्स टू कैपिटल N। बच्चों ये जो सिंबल मैंने यूज किया है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स। तो बेसिकली ये सिंबल आता है जब कोई एलिमेंट किसी सेट का पार्ट होता है, तो हमें ये दिखाना होता है कि ये एलिमेंट उसके अंदर है या नहीं है, तो हम बिलोंग्स की बात करते हैं, बिलोंग्स। तो n क्या है, n एक एलिमेंट है, तो किसके अंदर है, कैपिटल N के अंदर। और कैपिटल N क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि n जो है नेचुरल नंबर जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन लेस देन 7 है, और 7 को भी इंक्लूड किया गया है। तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर। जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे, यहाँ पे रखो 1, कितना आया 1/1² + 1। ये देखो पहली वैल्यू मिल गई। अप्लाई n = 2, 2/2² + 1। देखो सेकंड वैल्यू मिल गई। और लास्ट वैल्यू क्या है 7, 7/7² + 1। ये देखो लास्ट वैल्यू मिल गई। तो इसका मतलब है ये है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म से हम सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन पार्ट। सो इस वीडियो में इतना ही। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ और क्वेश्चन लेके आऊंगा सेट थ्योरी के। सेट थ्योरी में जो 3 सेट्स होते हैं, तो 3 सेट्स को हम कैसे डील करते हैं, और उसमें जो 3 वेन डायग्राम्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो कैसे करते हैं वो सेट्स, और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सो आई विल डिस्कस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, सी यू।